Hello everyone, myself Nitin Sharma and you are watching School से SSC YouTube channel. Today we gonna talk about the forts of Rajasthan. आज हम लोग राजस्थान के दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे. आज की कक्षा हमारा पार्ट 3 है इस सीरीज का. दुर्गों के बारे में हमने 2 क्लासेस कर ली थी. ठीक है, आप लोग चैनल पेज पे जाके उन क्लासेस को देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लिंक मिले तो वहाँ से भी आप लोग इसको विजिट कर सकते हो. लेकिन हाँ, उनका इतना ज़्यादा रिलेटेड रहेगा नहीं ये सेशन, तो आप लोग यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट करो, उसके बाद में वहाँ जाके वो 2 वीडियोस देख सकते हो. उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेशन होने वाला है ये किन किन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप मिस नहीं कर सकते. देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम होती हैं, ठीक है, जिनमें दुर्ग वाला पोर्शन आता है, ठीक है, ये तो मतलब अंडरस्टूड है कि सिलेबस में होगा तभी पढ़ेंगे आप. ठीक है, तो सिलेबस में है, अगर अगर सिलेबस में है तो आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को देखिए. दूसरी चीज़, कुछ एक स्पेशल एग्ज़ाम होती है, जैसे कि राजस्थान में सीईटी का एग्ज़ाम है 2024, सीईटी 2024 ट्वेल्थ लेवल वाला. 7 या 8 दिन बचे हैं उस एग्ज़ाम के. 7 या 8 दिन में कम से कम हम जितने अधिक टॉपिक कवर कर सकते हैं उतने कवर करने का प्रयास करेंगे. और आप लोगों को भी पता है कि राजस्थान सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो राजस्थान जीके के बगैर पास नहीं कर सकते आप लोग. लेकिन आप लोगों ने खैर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन में लेके आऊँगा. वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस वगैरह जो इम्पोर्टेंट है वो तैयार कर सकते हैं और अपना जो पेपर है वो ईजिली पास कर पाएंगे. दूसरा जो एग्ज़ाम है वो एनिमल अटेंडेंट का एग्ज़ाम होगा, जो राजस्थान में दिसंबर में 1, 2 और 3 दिसंबर को होने वाला है. ठीक है, एनिमल अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को पता है कि जब से सिलेबस चेंज हुआ है ना, तब से वेटेज जीके का बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है. ठीक है, जीके के लगभग 80% के समथिंग आने वाले हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है 80 से ज़्यादा ही पड़ेंगे, कम नहीं आएंगे. तो ये जो पोर्शन होने वाला है ये एनिमल अटेंडेंट वालों के लिए तो ऐसा सेशन है कि बिल्कुल भी आप लोग मिस नहीं कर सकते. तो देख सकते हैं, हम लोग अभी तक हम लोगों ने रणथंभौर दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग तक चर्चा कर ली थी. चित्तौड़ और कुंभलगढ़ हमने पहली क्लास में पढ़े थे. माफ़ कीजिए, पहली क्लास में हमने चित्तौड़ और भैंसरोडगढ़ पढ़े थे, और फिर जो दूसरी क्लास थी उसमें हम लोगों ने सारे ये 7-8 दुर्ग थे जो खत्म किए थे, जैसे कुंभलगढ़ हो गया, रणथंभौर हो गया, झाइन हो गया, लोहागढ़ हो गया. ये सारे दुर्ग हम लोगों ने पढ़े थे. आज हम लोग इसी सीरीज में आगे बात करेंगे. आप लोग हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, मेरी गारंटी है आपका प्रश्न गलत नहीं होगा. चलिए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं खंडार का किला. देखिए, ये जो किला है ना, इसमें आप लोगों को केवल 2 चीज़ें याद रखनी है. मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो रणथंभौर का दुर्ग है, रणथंभौर, ये जो दुर्ग है ना, इसका जो कुंजी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसकी कुंजी जिसको हम लोग की बोलते हैं, वो था झाइन दुर्ग. झाइन दुर्ग हमें जहाँ भी मतलब ज़रूरत लगेगी, पिछली क्लास का कुछ काम आ रहा है तो मैं यहाँ पे रिपीट कर दूंगा, वैसा कोई इशू है नहीं. तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो. लेकिन हाँ, जब ये सेशन एंड हो तो आप लोग ज़रूर से चैनल पेज पे जाके उन्हें कंप्लीट कर लेवें. लेटेस्ट वीडियोज़ ही हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे, उतना कुछ टफ है नहीं. ठीक है, तो चलिए, झाइन दुर्ग तो हो गई रणथंभौर की कुंजी, लेकिन जो हमारा खंडार का किला है वो रणथंभौर दुर्ग का क्या है, पृष्ठ रक्षक दुर्ग. ये हमारा खंडार का जो किला है वो रणथंभौर दुर्ग का हो जाएगा पृष्ठ रक्षक दुर्ग. ठीक है, दूसरी चीज बात करें तो यहाँ पे एक तोप रखी हुई है. इस तोप को हम लोग बोलते हैं शारदा तोप. तो शारदा तोप कहाँ रखी हुई है, खंडार के किले में. पूछे तो आंसर आप लोग दे पाएंगे इजीली. बस 2 ही चीजें याद रखनी है इसमें, एक तो हो गई पृष्ठ रक्षक वाली और दूसरी हो गई शारदा तोप वाली. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अपना जो नेक्स्ट दुर्ग है वो देखते हैं. नेक्स्ट हमारा है बयाना दुर्ग. आप लोगों को चलिए, पहले मैं एक चीज बताना भूल गया पीछे वाले में. जो खंडार का किला है वो हमारे सवाई माधोपुर जिले में स्थित है. ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना. ये जो जहाँ पे स्थित होते हैं ना, इनके क्वेश्चन मिलान में बनाता है कई बार. बाकी मैं आपको जो सीईटी से 1 या 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों को प्रश्न नहीं आ रहे तो ऑप्शन वगैरह कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे आप लोग. और अपना जो लगभग 40% मार्क्स चाहिए उसमें लगभग क्या पूरे 40% ही चाहिए,
वो कैसे आप लोग अचीव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बयाना दुर्ग की। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि बयाना जो दुर्ग है वो भरतपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित यह दुर्ग एक पहाड़ी पे स्थित है, जिससे हम लोग इसकी श्रेणी का अंदाजा लगा सकते हैं। एक पहाड़ी है दमदमा पहाड़ी, दमदमा पहाड़ी। तो आप लोग इसकी श्रेणी का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी पे स्थित है तो इसे गिरि दुर्ग, पार्वत दुर्ग, ठीक है, इन दोनों श्रेणियों में रखा जाएगा। दोनों नहीं, दोनों एक ही हैं। मेरे कहने का मतलब है कि दो नाम है इन श्रेणियों के, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ट्रिक वगैरह से बताया है, आप लोग भूल नहीं सकते इन चीज़ों को। ठीक है, अगर आप लोग भी वो सेशन देखेंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग इजीली इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। जिन्होंने देखा हुआ है वो, उनको पता है वो कितना इम्पोर्टेंट सेशन था। चलिए और इसमें बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले तो हमने श्रेणी देख ही ली, अब दूसरा देखते हैं हम लोग इसका निर्माण कब और किसने किया। दुर्ग का जो निर्माण है वो 1040 ईस्वी में हुआ था। चलिए बताइए किसने किया था, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में फटाफट से। दुर्ग का जो निर्माण है वो विजयपाल ने किया था। दुर्ग का निर्माण विजयपाल ने किया था। और ये जो किला है इस पर बहुत सारे लोगों ने मतलब शासन किया। सबसे पहले जैसे मोहम्मद गोरी, गुलाम वंश का भी शासन था, खिलजियों का भी शासन था, लोदियों का था, तुगलक जो वंश था उनका था, फिर मुगलों ने भी अधिकार किया, और अंतिम रूप से जो भरतपुर में फिर कौन सा साम्राज्य था, जाट साम्राज्य, तो उनका यहाँ पे राजवंश चला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग आगे चलते हैं, आगे वाली मतलब जो भी इनके बारे में चीज आएगी वो देखते हैं। तो देखिए, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई का नाम क्या था, मोहम्मद जवान मिर्जा। एक मिनट, गलत लिख दिया। मोहम्मद जवान मिर्जा को इसी किले में कैद रखा था। ठीक है, हुमायूं का नाम देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जो मैंने आपको बताया कि इस पे मुस्लिम जो थे, मतलब मुस्लिम नहीं सॉरी, जो क्या बोलते हैं, मुगल, हाँ, मुगल जो थे उनका भी आधिपत्य रहा था। ठीक है, और अंतिम रूप से यहाँ पे अगर पूछे तो जाट राजवंश ने शासन किया था। और निर्माण मैंने आपको बताया विजयपाल ने करवाया था 1040 ईस्वी में। दमदमा पहाड़ी पे स्थित है, गिरि दुर्ग या पार्वत दुर्ग की श्रेणी में आएगा। चलिए आगे चलते हैं और चीजें पढ़ते हैं बयाना दुर्ग के बारे में। अब हम लोग इस दुर्ग के बारे में, मतलब इस दुर्ग के दर्शनीय स्थलों की चर्चा करेंगे। जो भी इस दुर्ग में दर्शनीय स्थल है उनकी चर्चा हम लोग अब करते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज निकल के आती है, इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ नोट्स में भी, अगर आप लोग देखेंगे तो रिवाइज कर पाएंगे। तो जो पहली चीज है वो है कि राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ। राजस्थान का प्राचीनतम जो विजय स्तंभ है वो इसी दुर्ग में है, और उसका नाम है भीमलाट। ठीक है, दूसरी चीज आती है समुद्रगुप्त के समय विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण करवाया था। किसका, भीमलाट का। विष्णुवर्धन ने भीमलाट का निर्माण करवाया था। ठीक है, आप लोगों ने क्या पढ़ा अभी कि प्राचीनतम जो विजय स्तंभ है वो है भीमलाट, और वो इसी बयाना दुर्ग में स्थित है। विष्णुवर्धन जो है उन्होंने इनका निर्माण करवाया था, और किसके काल में करवाया था, समुद्रगुप्त के काल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट बात करें तो मैंने आपको सेकंड सेशन में बताया था कि इस दुर्ग में जहांगीरी दरवाजा स्थित है। जहांगीरी दरवाजा स्थित है। ठीक है, ये जो बयाना का दुर्ग है, बयाना दुर्ग, इसमें जहांगीरी दरवाजा स्थित है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो लोहागढ़ दुर्ग है, लोहागढ़, उसमें क्या है, उसमें है हमारा अष्टधातु दरवाजा। ठीक है, जो रणथंबोर दुर्ग हमने पढ़ा उसमें है नौलखा दरवाजा। ठीक है,
अब हम लोग आगे बात करें तो आप लोगों ने देख ही लिया कि जहांगीरी दरवाजा भी बयाना दुर्ग में है, और यहाँ पे एक ना लोधी मीनार है, लोधी मीनार। ये किसने बनवाई थी? ये इब्राहिम लोधी ने बनवाई थी। इब्राहिम लोधी ने ये लोधी मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है, जो भी बयाना दुर्ग में ही स्थित है। तो आप लोगों ने पढ़े क्या? प्राचीनतम जो विजय स्तंभ है वो भीमलाट है, समुद्रगुप्त के काल में विष्णुवर्धन ने निर्माण करवाया था। दूसरी चीज लोधी मीनार है, इब्राहिम लोधी ने बनवाई थी। आगे हमने पढ़ा जहांगीरी दरवाजा भी इसी दुर्ग में है, बयाना के दुर्ग में। तीसरे आगे जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है कि पिछले सेशन का हमने रिवाइज किया कि लोहागढ़ दुर्ग में कौन सा दरवाजा था? अष्टधातु। रणथंभौर में कौन सा था? नवलखा दरवाजा। और एक और चीज बता दूं कि चित्तौड़ में क्या था? चित्तौड़ में नवलखा भंडार था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आगे मैं आपसे पहले एक प्रश्न पूछ लेता हूं, अगर स्लाइड खाली हो तो। हाँ, यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ जो मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था, आपको ट्रिक बताई थी एक, कि एक तो है कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, और एक है कुंभ स्वामी मंदिर। ये दोनों बताइए किस दुर्ग में स्थित है? दोनों का बताइए, मैंने आप लोगों को बताया था, फटाफट से कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को याद हो तो। मैंने ट्रिक से ही बताया था, आप लोग फटाफट से बताइए मुझे। देखिए, श्याम और स्वामी दोनों में कौन बड़ा है? श्याम बड़े तो चित्तौड़ में होगा ये, जो कि एक सबसे बड़ा दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम मंदिर होगा, और जो दूसरा स्वामी है वो कुंभलगढ़ में होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछता है और कंफ्यूज करता है। क्योंकि जब कुंभ श्याम पूछेगा तो पहला ऑप्शन ही कुंभलगढ़ देगा, और अगर स्वामी पूछेगा तो पहला ऑप्शन ही चित्तौड़ देगा। चलिए आगे चलते हैं और हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा तिमनगढ़ दुर्ग। आगे आता है तिमनगढ़ दुर्ग। इसकी चर्चा करें तो हम लोग इसमें सिर्फ 2 3 से 4 चीजें पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हम लोग लेंदी नहीं करेंगे, हमें बस प्रश्न सही करने हैं, बाकी कोई ग्रेजुएशन नहीं करनी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये आती है तिमनगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि हम लोग हर दुर्ग में पढ़ते हैं, श्रेणी। तो ये जो है ये एक प्रकार का वन दुर्ग है, और साथ ही में एरण दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने का रास्ता दुर्गम है, वन दुर्ग है, तो इसलिए दुर्गम होगा ही, तो एरण दुर्ग आएगा। तिमनगढ़ जो दुर्ग है वो करौली में स्थित है। इंपॉर्टेंट है जो जगहें होती है जहाँ पे दुर्ग होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब ये दुर्ग मुस्लिम आधिपत्य में था, मतलब जब मुस्लिमों का इस पर अधिकार हुआ, तो इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम इस्लामाबाद कर दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो इस दुर्ग में 2 चीजें स्थित है। पहला तो ननद भोजाई का कुआं, और दूसरी चीज इसमें जो स्थित है वो है 60 दुकानों का बाजार। 60 दुकानों का बाजार इस किले में स्थित है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा, श्रेणी पढ़ी, मुस्लिम आधिपत्य में इसका नाम पढ़ा, तीसरी चीज इसमें ननद भोजाई का कुआं है वो पढ़ा, और 60 दुकानों का बाजार है वो पढ़ा। इस दुर्ग में बाकी और कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आती, सिवाय एक और चीज के। तो इसका जो निर्माण है वो करवाया था तवनपाल, या फिर हम लोग कहें तो त्रिभुवनपाल। त्रिभुवनपाल या तवनपाल ने तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, और इन्हीं के नाम पर तिमनगढ़ नाम पड़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट दुर्ग देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो दुर्ग है, स्लाइड एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेरगढ़ दुर्ग, जो कि धौलपुर में स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में स्थित है। इस दुर्ग के बारे में हम लोग और बात करें तो इस दुर्ग का जो निर्माण है वो मालदेव ने करवाया था। मालवीव, एक मिनट मिटाते हैं, मालदेव। ठीक है, मालदेव ने शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, और पुनर्निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी।
इसी कारण शेरगढ़ दुर्ग नाम पड़ा। ठीक है, पुनर्निर्माण शेरशाह सूर्य ने करवाया था इस कारण। धौलपुर में ये दुर्ग स्थित है और शेरशाह सूरी के पुनर्निर्माण करवाने के कारण इसका नाम पड़ा शेरगढ़ दुर्ग। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक तोप स्थित है, जैसे कि जो हमारा खंडार का किला था उसमें कौन सी तोप थी, उसमें थी शारदा तोप। वैसे यहाँ पे हुणहुंकार तोप स्थित है। अब देखिए तोप किस प्रकार से याद रखनी है वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जिस जिस दुर्ग में सिंगल तोप हो उनके नाम आप लोग कहीं से रिलेट करके अपने ट्रिक्स बना के याद रखिए। ठीक है, दूसरी चीज, जहां पे भी प्रश्न में 3 या 4 तोपों के नाम साथ में दे दे, ठीक है, और पूछ ले कि किस दुर्ग में है, तो वो मेहरानगढ़ हो जाएगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तोप वगैरह याद रखनी है। तो शेरगढ़ दुर्ग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि धौलपुर में है, मालदेव ने निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने, इसीलिए शेरगढ़ नाम पड़ा। और दुर्ग में हुणहुंकार तोप स्थित है। चलिए और बातें करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो जयपुर संभाग के जितने भी दुर्ग हैं उनकी चर्चा हम लोग एक ही साथ कर लेंगे और इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जितने भी जयपुर संभाग में दुर्ग है उन सारे संभाग वाले दुर्गों की चर्चा हम लोग इसी सेशन में कर लेंगे और खत्म करेंगे सेशन को, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में। चलिए, इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि जयपुर में जो दुर्ग होते हैं जैसे आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, उनमें ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एक ही जगह पे आप लोग रिलेट नहीं कर पाते। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए ही बैठे हैं। हम लोग पूरा एकदम ढंग से पढ़ेंगे, डोंट वरी। और दूसरी चीज़, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम लोग पढ़ते हैं हमारा पहला दुर्ग, वो है आमेर का किला। आमेर का किला मैंने जैसे कि आपको बताया जयपुर संभाग के दुर्ग है तो जयपुर में होगा ये। तो आमेर का किला जयपुर में स्थित है। दूसरी चीज, ये इसकी श्रेणी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग दुर्गों की श्रेणियां ही देखते हैं, तो श्रेणी हम लोग देखें तो वो हो जाएगी गिरि दुर्ग। ठीक है, श्रेणी हो गई गिरि दुर्ग। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो रेड कलर है ये आपको क्लियरली विजिबल है कि नहीं है, या फिर चेंज करें। चेंज ही कर लेते हैं हम लोग। और श्रेणी हम लोगों ने देखी, श्रेणी है गिरि दुर्ग। ठीक है, सभी एक जैसी है क्या, दिख नहीं रहा कुछ ब्लैक पे, कल से व्हाइट स्लाइड लेनी पड़ेगी। चलिए, श्रेणी हो गई हमारी गिरि दुर्ग। दूसरी बात करें तो प्राचीन नाम हम लोग देखते हैं। तो अंबिकापुर इसका प्राचीन नाम है। आमेर का प्राचीन नाम क्या है, अंबिकापुर। यहाँ पे ना मीणाओं का शासन था, मीणाओं का शासन। जयपुर में मीणा जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि आमेर को प्राचीन जो नाम है वो क्या है, अंबिकापुर। और आमेर को किस श्रेणी में रखा जाता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में। कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। आगे बात करें तो ये जो मीणाओं के शासनकाल, जब मीणाओं के आधिपत्य में ये दुर्ग था तो वहां से मतलब अधिकार में किस शासक ने लिया, तो 1207 में काकिल देव आए थे। काकिल देव, उन्होंने भुट्टो मीणा को पराजित किया। ये सारी चीजें हम जयपुर राजवंश में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। भुट्टो मीणा को पराजित करके आमेर को अपनी राजधानी बनाई थी किसने, काकिल देव ने। कछवाहों का जयपुर में शासनकाल चला और अंतिम जब मतलब हस्ताक्षर हुए थे संधि पत्र पर, संधि पत्र नहीं विलय पत्र पर, तब तक कछवाहों का ही शासन था जयपुर में। और जयपुर को, चलिए मुझे कमेंट में बताइए कि जयपुर की स्थापना किसने की थी, राजधानी किसने बनाई थी और कब बनाई थी। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो फटाफट से बताइए। हम लोग आगे चलते हैं अपना, और हम लोग पढ़ते हैं कि इसका पुनर्निर्माण जो है, जो आमेर का किला है इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, मान सिंह ने करवाया था। लेकिन अधिकांश जो भवन वगैरह है इसमें आगे हम लोग दर्शनीय स्थलों में पढ़ेंगे, तो उनका जो निर्माण है वो मिर्जा राजा, अब आपको नाम पता चल ही गया होगा, एक ही राजा की उपाधि थी मिर्जा राजा जयपुर में, जय सिंह। ठीक है, इन्होंने करवाया था। ये जो थे ये जय सिंह प्रथम थे, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर प्रथम आ जाए तो भी मिर्जा राजा जय सिंह ही है। द्वितीय जो है वो है सवाई जय सिंह।
अब इनकी उपाधियों की चर्चा हम लोग हिस्ट्री की क्लास में करेंगे, किसने सवाई की उपाधि दी, किसने मिर्जा राजा की उपाधि दी, फिर जो इन्होंने जो भी मतलब निर्माण कार्य किए जितने भी मतलब वो सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि बहादुर शाह प्रथम ने इसका एक नाम बदला था। बहादुर शाह प्रथम, इसका नाम बदला था, वो रखा था मोमिनाबाद। अब ना इसके पीछे एक स्टोरी आती है पूरी। इसी कारण से जयपुर में जो है वो गृह युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ना, चलो थोड़ी सी बता देता हूँ मैं, बाकी पूरी तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे सेशन को, वरना टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का भी, क्योंकि एक ही चीज दो जगह पढ़ोगे तो कितनी बार पढ़ते रहोगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि जयपुर में गृह युद्ध क्यों हुआ था। देखिए जो सवाई जयसिंह थे, सवाई जयसिंह, इन्होंने ना बहादुर शाह प्रथम का साथ नहीं दिया था राजा बनने में, जबकि मेवाड़ के जो शासक थे उन्होंने बहादुर शाह प्रथम की तरफ से युद्ध किया था। तो इनको जब बहादुर शाह प्रथम शासक बने तो सवाई जयसिंह को गद्दी से हटा दिया गया और इनके भाई को यहाँ का शासन संभलवा दिया गया था। सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के जो शासक हैं उनके साथ में मिलकर इनके साथ एक संधि की थी, जिसके तहत इनको पुनः राजा बनाया गया था। और आगे की जो गृह युद्ध की स्टोरी है वो इस प्रकार थी कि जो मारवाड़ के शासक थे उनकी पुत्री का विवाह इनके साथ हुआ था सवाई जयसिंह के साथ में। और फिर आगे बहुत ज़्यादा स्टोरी आती है, जैसे फिर जो हमारे मराठा थे उनका भी हस्तक्षेप आता है इसी कारण से राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग इस दुर्ग के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग इसके दर्शनीय स्थलों की चर्चा करेंगे। दुर्ग के दर्शनीय स्थलों की चर्चा करें तो सबसे पहला आ जाता है जयपोल। ये ना मुख्य प्रवेश द्वार है जिसका निर्माण, द्वारा नहीं द्वार है, एक मिनट, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने, ठीक है, इन्होंने करवाया था। अब जो जयसिंह जयपोल के भीतर एक विशाल प्रांगण स्थित है जिसे हम लोग जलेब चौक कहते हैं, ठीक है। जयसिंह ने जो जयपोल बनवाया उसके आगे एक विशाल प्रांगण स्थित है जिसे हम लोग जलेब चौक कहते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा स्थल देखते हैं। दूसरा स्थल है गणेशपुर। अब देखिए जब जयसिंह प्रथम ने जयपोल बनवा ही दिया तो जयसिंह द्वितीय क्यों पीछे रहे? तो जयसिंह द्वितीय ने गणेशपोल बनवाया, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। तीसरी चीज आती है दीवान ए आम, और चौथी चीज आती है दीवान ए खास। अब देखिए जब इनकी चर्चा करें तो दीवान ए आम जो है वो मिर्जा जयसिंह द्वारा निर्मित है और संगमरमर के इसमें 40 खंबे लगे हुए हैं, ये याद रखिएगा। अब दीवाने खास की चर्चा करें तो दीवाने खास जो है ये भी मिर्जा राजा जयसिंह ने ही बनवाया था और इसके ऊपर यश मंदिर बना हुआ है, यश मंदिर बना हुआ है। पांचवी चीज हम लोग देखें तो आती है सुख मंदिर महल। ये राजाओं की ग्रीष्मकालीन जो आवास है वो होता था, ठीक है। राजा ग्रीष्म काल में सुख लेने सुख मंदिर महल में जाते थे, ठीक है, याद रख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग। और छठी चीज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एक मिनट। सिक्स्थ जो आती है वो आती है सुहाग मंदिर महल। सुहाग मंदिर महल क्या है? पहली बात तो इसके जो किवाड़ है वो चंदन से बने हुए हैं, ठीक है। सुहाग मंदिर महल के जो किवाड़ है वो चंदन से बने हुए हैं जिन पर हाथी दांत की कारीगरी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखें हम लोग तो इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम लोगों को केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही पढ़नी है। जैसे यहाँ पे एक जगत शिरोमणि मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर,
ये इम्पोर्टेंट है, ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में पूरी स्टोरी कि कैसे किसने क्यों बनवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें ना बहुत सारी मतलब जो और भी चीजें हैं बहुत सारी हैं जिनका अंत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ ली। सातवीं जो थी जगत शिरोमणि मंदिर थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बिशप हैबर के कथन के बारे में। बिशप हैबर का एक कथन है कि मैंने ट्रेवलिन में जो भी देखा, अलमभरा के बारे में जो भी सुना, उससे बढ़कर ये महल है। किसके बारे में कहा है? आमेर के महलों के बारे में। ठीक है, क्या कहा है? मैंने ट्रेवलिन में जो भी देखा, अल ब्रह्मा में जो भी सुना, उससे बढ़कर यहाँ के महल है। ठीक है, याद रखिएगा, कथन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, डाल देता हूँ मैं इंपॉर्टेंट इधर। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आमेर का किला है वो होता है कंप्लीट। आप लोग अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसका मतलब रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी मैंने अभी तक मतलब जो भी 3 क्लासेस ली हैं, आज तीसरी क्लास है उसका, तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण ये क्लास यहीं पे एंड करना पड़ेगा और हम लोग बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको सीरीज जरा भी पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मिलते हैं आपसे कल। कल हम लोग लगभग आधे से ज़्यादा दूर कंप्लीट कर लेंगे। कल थोड़ी लंबी क्लास रख लेंगे, आज वाली भी कल में ही ऐड कर देंगे। 1.5 या 2 घंटे की क्लास कल हम लोग कर लेंगे। और चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए थैंक्स।